11:30 बज रही है। सोचा कुछ आपसे बात कर लूँ। बहुत दिन हो गए, मैंने मतलब बहुत ज़्यादा आपसे कुछ बात करी नहीं है। फाइनली स्टूडियो में पहुँच चुका हूँ मैं। अभी सोने के लिए तैयारी में बैठा था मैं। तो ऐसा है कि श्रीनगर आना मतलब एक श्रीनगर और मनाली, ये दो ही जगह मेरे बहुत फेवरेट है, बहुत अच्छे लगते हैं। अभी तक 1700 किलोमीटर तय कर चुका हूँ मैं अपने घर से, आज की तारीख में अप्रोक्स 1700 किलोमीटर। अभी आगे ले यहाँ से अराउंड 500 या कुछ किलोमीटर है। तो गाइस, अभी मैं श्रीनगर में हाउस बोट में हूँ, और उस हाउस बोट का नाम मवीन करके है कुछ, मवीन, हाँ ऐसा कुछ नाम था इसका। तो श्रीनगर में आने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ कम से कम 2 से 3 दिन गुजारो। पर श्रीनगर आने के बाद एक अलग सी फीलिंग आती है जो अपने अपने शहर में नहीं आती है। यहाँ हवाएं जो है बिल्कुल फ्रेश लगती है। काफ़ी टाइम पहले मैं आया था 2014 में। 2014 में यहाँ पे बाढ़ आई थी। झेलम नदी का जो पानी था वो पूरे शहर में आ गया था। अपने पूरे श्रीनगर मतलब पूरा डूब चुका था। आप गूगल मैप पे कभी गूगल अर्थ पे जाइएगा उसको डाउनलोड करके, और उसमें कभी उसकी 2014 की मतलब सितंबर 16 टू 17 सितंबर वाली इमेज देखना। अब उसमें पूरा आपको पूरा डूबा हुआ दिखेगा श्रीनगर। तो मैं 30 सितंबर को आया था यहाँ 2014 में, और समथिंग पूरा अक्टूबर और नवंबर का आधा से ऊपर, नवंबर की भी 20-22 तारीख को मैं यहीं था। मतलब ना तो मैं अपना जो दुर्गा पूजा होता है वो सेलिब्रेट कर पाया था, ना दिवाली। दिवाली भी यहीं मनाया नहीं, शायद दिवाली पे तो हाँ 2 दिन के लिए गया था मैं, कि मैं उस टाइम पे इंश्योरेंस सर्वेयर था। तो यहाँ पे क्या एक्चुअली में JNK बैंक का टाइप है बजाज एलायंस से। तो JNK बैंक ने जिन भी कस्टमरों को लोन दे रखा है तो उसके अगेंस्ट में पॉलिसी कर रखी है जनरल इंश्योरेंस की। तो यहाँ जैसी बाढ़ आई, तो बाढ़ आने के बाद जैसे सबको नुकसान हुआ तो JNK बैंक ने सभी को पॉलिसी लेके बुलाए और सबके क्लेम डिस्प्यूट करें। फिर क्लेम्स के लिए सर्वेयरों का काम होता है कि पूरा इंस्पेक्शन करना, रिपोर्ट बनाना, फोटोग्राफ्स लेना, वो असेसमेंट करना, वो टोटल चीज़ें होती है। तो मैं असिस्टेंट इंश्योरेंस सर्वेयर था। मेरे सर थे मिस्टर सुनील अजमेरा। उन्होंने उनसे मतलब मैं आपको अजमेरा जी के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा। एक्चुअली में जो आधी से ज़्यादा ज़िंदगी में मतलब जो कुछ सीखा है तो उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। तो उस टाइम पे 2014 में मैं यहाँ पे था, श्रीनगर में 1.5 महीने रहा था, और यहाँ की एक एक गली घूम चुका हूँ। एक एक गली, एक एक मोहल्ला। एक ड्राइवर हायर किया हुआ था, तो वो रोज़ सुबह 7-8 बजे आता है, और फिर हम दोनों साथ में जाते थे क्लेम्स के लिए। हमारे पास इंटीमेशन आती थी कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आप चले जाओ। जितने भी मतलब इंश्योर्ड जो थे, जितने भी मतलब जिनको भी क्लेम्स लेना था, तो उनको मेरा नंबर दे रखा था, ऑफिस से ही मतलब दे दिया था कि ये बंदा आएगा तो इसको जो भी है आप फोटोग्राफ्स वगैरह करवा दो, जो भी है दिखवा दो कि कितना क्या नुकसान हुआ है। तो मैं एरिया वाइज निकलता था। करण नगर में इसका मेन ब्रांच थी, अपने बजाज एलियंस का। मतलब पूरे ऑल ओवर श्रीनगर में एक ही ब्रांच थी उसकी। तो सबसे पहले नौहाटा, नट्टीपुरा, बट्टामुलू और अमीरा कदल, ऐसे बहुत सारे। मुझे तो अब 2014 की बात है, अभी तो नाम भी मतलब एकदम से याद नहीं है। बहुत सारे क्लेम के तो उस टाइम पे पूरा श्रीनगर घूम चुका हूँ। तो श्रीनगर में फर्स्ट टाइम आया था, और फर्स्ट टाइम में मतलब अपने घर से बहुत दूर के लिए निकला था। मतलब ऐसे ही नॉर्मली इंश्योरेंस सर्विस था, MP में तो आसपास में घूम चुका था, पर फर्स्ट टाइम ही मैं इतनी दूर आया था कि बहुत, घर से तो बहुत दूरी है ये श्रीनगर। जिससे आया था यहाँ का माहौल बहुत अलग था, यहाँ की फीलिंग्स बहुत अलग है, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अलग है। हर चीज़ में मतलब बदलाव है यहाँ पे।
मतलब बहुत अच्छा लगता है, यहाँ आके एक अलग ही फीलिंग आती है। यहाँ आप जून में भी आओगे, मई में भी आओगे, तो यहाँ का टेम्परेचर कम ही रहता है। जो अपने यहाँ गर्मी से ठंड स्टार्ट होने वाली रहती है, अक्टूबर की जो ठंड जो रहती है, अपने अक्टूबर नवंबर की जो ठंड रहती है ना, जो स्टार्ट होने वाली रहती है, तो वो आपको यहाँ पे मई जून में मिलेगी इसी ठंड आपको। आज भी अभी फ़िलहाल में आज क्या है, आज 15 अगस्त है। तो यहाँ का टेम्परेचर ऐसा है कि बहुत, आई थिंक अभी का जो टेम्परेचर है वही 22 के आसपास होगा, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है। तो अब कल का सीन ये है कि कल जाएंगे सोनमर्ग। सोनमर्ग से ऊपर जोजिला पास है, जोजिला पास पे अपनी क्वीन को लेके जाना है। फिर जोजिला पास होते हुए अपन कारगिल पहुंचेंगे। तो कारगिल तो कल पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि कारगिल यहाँ से आई थिंक 200 किलोमीटर के समथिंग है, 200 250 के अराउंड होगी, कितना है। पर फिर भी कल सोनमर्ग यहाँ से 90 किलोमीटर है, तो 90 किलोमीटर तो कवर कर सकते हैं अपन कल की डेट में। करना ही पड़ेगा वो तो। मेरा अलग ही सीन, मतलब दिमाग में थोड़ा चेंज आया है। मैं ले से ऊपर सिर्फ खारदुंगला जाऊंगा, खारदुंगला पे अपनी क्वीन जाएगी। उसके बाद खारदुंगला से वापस रिटर्न ले, फिर ले से मनाली, अपना वो केलोंग होते हुए, केलोंग मतलब जो ले मनाली वाला हाईवे, उससे अपन फिर वहाँ निकलेंगे। एक्चुअल में था ये कि ले जाना था, ले के बाद फिर पूरा ले एक्सप्लोर करना था साइकिल से। मेरी इच्छा थी पेंगोंग जाने का भी था, पर वो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है साइकिल से। फिर उसके लिए कम से कम मुझे पूरे 10 से 12 दिन निकालने पड़ेंगे, क्योंकि लेह पे जो है अपना ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है, वहाँ सांस चढ़ती है ऊपर साइकिल चलाने में। और वहाँ का माहौल भी बहुत ही अलग है। पूरा रास्ता भी, मतलब अब कैसा क्या है, मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। मैं कभी लद्दाख नहीं गया, श्रीनगर आया हूँ, पर लद्दाख कभी नहीं गया, ना बाय फ्लाइट ना बाय बाइक ना किसी और चीज़ से। फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, वो भी अपनी क्वीन के साथ। तो अभी नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा लद्दाख, उस टाइम अपनी क्वीन के साथ नहीं आऊँगा। देखते किस चीज़ से आते हैं अपन, बाइक से। एक्टिवा की भी इच्छा है मेरी, एक बार एक्टिवा लेकर आऊँ मैं लद्दाख। तो लेह का सीन ऐसा है कि अगर मैं साइकिल से अगर राइड करता हूँ, तो पूरा लेह को एक्सप्लोर करने में मुझे कम से कम 10 से 15 दिन चाहिए, क्योंकि नुब्रा वैली, हुंडर, टिस्किट, पेंगोंग, और भी नाम याद नहीं आ रहे हैं, तो और भी मतलब उनको सभी, मतलब टोटल अराउंड ले से अपना खारदुंगला अराउंड 46 45 किलोमीटर के समथिंग है। और उससे आगे जाओ तो फिर नुब्रा वैली, हुंडर वगैरह आता है। मतलब दिक्कत ये है कि चढ़ाई भी है, चढ़ाई के बाद फिर सांस भी चढ़ती है, ऑक्सीजन लेवल कम है वहाँ का। और सबसे बड़ी बात टाइम, टाइम बहुत कम है मेरे पास अभी। मैंने अंदाज़ा लगाया था कि 25 से 30 दिन के अंदर ये राइड पूरी कंप्लीट करना है, पर 20 दिन श्रीनगर में हो गए हैं। और अभी 400 किलोमीटर आगे, 450 किलोमीटर अभी ले जाना है, फिर ले से मनाली जाना है। तो अभी अराउंड 850 किलोमीटर या 900 किलोमीटर के समथिंग अभी की और मेरी जर्नी बाकी है। 1700 कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। 2600 का टारगेट मैंने लिया था कि 2600 किलोमीटर तो होगा ही होगा। तो फिर भी देखता हूँ, अगर ज़्यादा टाइम अगर लेह में ही हो गया, लेह पहुँचने में हो गया, तो फिर मैं फिर लेह से ही निकल दूंगा। फिर मेरा मनाली जाने का वो नहीं रहेगा, मनाली नहीं जा पाऊँगा फिर मैं, क्योंकि लेह पूछने में मुझे अभी समथिंग 8 एक दिन लगेंगे, 8 दिन तो समथिंग लगेंगे। क्योंकि बड़े बड़े पासेस आएंगे अभी, जो जिले पास आएगा, कारगिल, फिर द्रास, वो सेकेंड कोल्डेस्ट सिटी है, सेकेंड कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। तो लेट्स सी क्या होता है। सीन जो रहता है एक्चुअली में पहाड़ों पे आने के बाद, आप खुद कुछ मत सोच कर आइए कि मैं ऐसे सोच कर आया हूँ तो ऐसा होगा, वो उसका अपोजिट होता है। आज पता है, 3 टूरिस्ट थे केरला से, जो मुझे लाल चौक पे मिले।
तो मैंने पूछा, "आप कहाँ से आ रहे हो? आपके पास क्या साधन है? किस चीज़ से आ रहे हो?" तो बोले, "हम लोग पैदल आ रहे हैं।" मैंने, "पैदल? पैदल कैसे? मतलब पैदल वहाँ से चल के आ रहे हो?" बोले, "नहीं, पैदल चल के नहीं आ रहे हैं, एक्चुअली में हम रास्ते-रास्ते लिफ्ट ले लेके आ रहे हैं हम। हर जगह से मतलब बाय चांस कब केरला से निकले तो बस या ट्रक से लिफ्ट ले ली, थोड़ी दूर तक के लिए, थोड़ी दूर तक के लिए। तो ऐसे करते-करते वो श्रीनगर पहुँच गए। उनको 2 हफ्ते हुए थे घर से निकले हुए, मतलब 14 दिन। तो मेरी इच्छा भी थी कि उनको भी कैंप लगाना था, मेरे पास भी कैंप था। तो मैंने पूछा कि अपन साथ में कैंप लगा लेते क्या? तो उनका वो आज के आज ही निकलने वाले थे यहाँ से, शाम को, कि उनका कहना था कि हम सोनमर्ग निकलना है हमको। तो हम अगर देखते हैं कि अगर अभी आज कुछ मिल पाता है तो ठीक है, क्योंकि टाइमिंग उस टाइम पे उजाला भी था, सनलाइट थी उस टाइम पे। 6 साढ़े 6 बज रहे होंगे उस टाइम पे, तो इसलिए उन्होंने भी ये सोचा कि आगे और अगर जा सकते हैं तो चलते हैं। उनका रुकने का नहीं था, कि उनका रुकने का भी ऐसा था कि बाय चांस अगर यहाँ पे अगर रुकने की अच्छी व्यवस्था मिल जाती है तो ठीक है, और अगर नहीं भी मिलती है तो आगे सोनमर्ग के लिए निकलते हैं। तो उनका ऐसा दुख था। फिर भी उन्होंने मेरा नंबर लिया कि बाय चांस अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आपको फ़ोन करते हैं। तो थोड़ी ही देर में, समथिंग आधे घंटे में, मैंने हाउस बोट ले ली थी ये। और इच्छा भी थी एक बार हाउस बोट पे गुज़ारा करें एक रात। तो हाउस बोट का भी एक अलग एक्सपीरियंस है, सुबह मैं आपको पूरा दिखाऊँगा, आमने-सामने का नज़ारा। पीछे में अपने शंकराचार्य मंदिर है, शिव जी का मंदिर है वहाँ पे, और सामने पहाड़ ही पहाड़ है, फिर पानी, बहुत ही मतलब अलग ही। पानी पिएँगे? बोलते-बोलते पानी की प्यास लग गई थी। आज के लिए इतना ही, अगर कुछ याद आता है तो फिर बताता हूँ मैं। ओके। तो ये आज का ब्रेकफ़ास्ट है अपना। ये प्रोटीन पाउडर मिला है दूध के अंदर, और ये ब्रेड है, कश्मीरी ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, बटर लगा है उस पे। चलिए, मेन क्या है कि जो साइकिल आपकी पर डे हील्स पे 50-60 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम चढ़ाई होती है। चढ़ाई पे इतना ज़्यादा नहीं वो कर सकते हो आप। तो मेरी जो जर्नी है, मैं साइकिल से इसलिए आया हूँ कि आपको एक संदेश देना है। एनवायरनमेंट तो जो है वो अपनी जगह पर है, पर एक अपनी भी कुछ वो होती है। अपने आप को चैलेंज दो, आप अपने आप को टारगेट दो कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। आज जनरली जितने भी मतलब लोग हैं, सभी सोचते हैं कि बस भाग भाग दौड़ भरी ज़िंदगी, कि सिर्फ कमाना है, सिर्फ कमाना है, सिर्फ कमाना है। आज मैं अपने घर से, आज 21वां दिन है मुझे, 21 दिन साइकिल पर हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ बाहर, वो मैं जानता हूँ। मैं भी अपनी जॉब से कोई इतना फ्री फोकट नहीं हूँ कि इतनी बड़ी लंबी छुट्टी मेरे ऐसा कोई इतना फ्री कोई होगा नहीं कि ये 20-21 दिन तो मतलब नॉर्मली, मतलब पूरा महीना भर, 1.5 महीना, या जो भी है, इतने इतने टाइम के लिए कोई छुट्टी लेगा या अपने काम को कोई डिस्टर्बेंस देगा। किसी का कोई बिजनेस है तो बिजनेस को कोई डिस्टर्बेंस देगा। आज हर कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में भी अगर वो 2 दिन 4 दिन के लिए भी अगर गैप मारता है तो उससे बहुत नुकसान हो जाता है। जॉब का भी ऐसा ही है कि आप अगर 8 दिन 10 दिन अगर छुट्टी करते हो तो आप वहाँ से फायर किए जा सकते हो। तो आज जो है ना, इंसान बंद के चल रहा है, मतलब अपनी जिम्मेदारियों में इतना बंध चुका है कि वो जिम्मेदारियों से मतलब उठ ही नहीं पा रहा है, वहाँ से हिल ही नहीं पा रहा है कि मेरी भी कोई लाइफ है, मेरी भी कोई ज़िंदगी है, कि ज़िंदगी में मुझे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। आज ज़िंदगी ये हो गई है कि आपकी स्टडी हो गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, कमाने लग गए आप। उस बीच में थोड़ा बहुत टाइम मिल गया तो हमने ट्रैवलिंग कर ली, थोड़ा फैमिली का टाइम स्पेंड कर लिया, और अपनी एक अलग ही खुद ही ने अपनी एक दुनिया बना चुके हैं। तो लाइफ वो नहीं होती है
आज हर कोई है वो फ्री माइंड रहना ही नहीं चाहता, वो टेंशन में घिरा हुआ रहना चाहता है, बस टेंशन टेंशन टेंशन। तो टेंशन हर किसी के लाइफ में होती है, पर टेंशन के साथ जीना लाइफ नहीं होती है, टेंशन के अगेंस्ट जीना उसको लाइफ कहते हैं। कि लाइफ अपनी जगह चल रही है, वो एक अपनी जगह है, तो एक अपनी लाइफ भी एक अपनी जगह पर होती है। तो मेरा मानना ये है कि मैं सबसे अच्छी चीज़ मानता हूँ ट्रैवलिंग को, टेंशन से दूर रहने के लिए। टेंशन तो देखो, जहाँ आप रह रहे हो वहाँ भी टेंशन होगी, आप डेली जो कर रहे हो उसमें भी टेंशन रहेगी, और मैं यहाँ हूँ तो टेंशन यहाँ भी रहेगी, पर यहाँ का थोड़ा सा अलग रहेगा। मस्त मैं फ़ोन वोन बंद कर कुरा के यहाँ बैठा हुआ हूँ श्रीनगर में, 20 दिन हो गए मुझे। उसके बाद सोच रहा हूँ मैं अपनी टेंशन के लिए कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि वहाँ आप इतने डिस्टर्ब हो जाते हो कि आप कुछ सोच भी नहीं पाते, अपने पास सोचने तक का भी इतना टाइम नहीं होता है, और उल्टा दिमाग, उल्टा अपना आप नेगेटिव हो जाते हो पूरे, कि जहाँ आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए वहाँ और उल्टे नेगेटिव हो जाते हो। तो नेगेटिव को, अपने दिमाग को नेगेटिव ना रखते हुए आप सबसे बढ़िया पॉजिटिव, उस चीज़ से आप अलग हट जाओ। लाइफ में कुछ कुछ टेंशन ऐसी होती है जिनका सामना आपको वहीं रह के करना पड़ता है, तो उससे अलग हटके जो टेंशन वहाँ रह के नहीं हो सकती, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ क्या है, ज़िंदगी क्या है? क्या ये ज़िंदगी है कि सुबह से आप सुबह उठ के नहा धो के पूजा पाठ करके अपना ब्रेकफास्ट करके निकल जाते हो अपने जो भी ऑफिस दफ्तर बिजनेस के लिए, लंच कर लिया, लंच के बाद शाम को वही डिनर खाना वाना खा पी के रात को सो जाते हो, फिर एक दिन आपको संडे का मिलता है, एक दिन आपको छुट्टी का मिलता है, तो उस दिन आप बाहर कुछ करने निकल गए। तो क्या ये लाइफ है? आप जिम्मेदारी में बन चुके हो, जिम्मेदारी में बंधना उसको लाइफ नहीं कहते हैं। लाइफ है आपके लिए, इंजॉयमेंट के लिए है। इंजॉयमेंट मतलब मैं यूँ नहीं बोल रहा हूँ कि आप बस इंजॉय करते रहो, घूमते फिरते रहो तो उसको लाइफ बोलते हैं, ये मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। अगर लाइफ में आए तो कुछ ना कुछ करो, अपने आप को टारगेट दो, अपने आप को चैलेंज करो कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं, मैं ये कर सकता हूँ या नहीं। फर्स्ट टाइम मैंने आपको चैलेंज दिया है कि मैं इंदौर टू ले साइकिल से जाना चाहता हूँ, ये मेरा फर्स्ट अचीवमेंट रहेगा अगर मैं करता हूँ तो। नेक्स्ट अभी मैंने से कुछ सोचा नहीं है फ़िलहाल में, मतलब एक दिमाग में आया था एक माउंटेनियरी का। माउंटेनियरी में पहाड़ चढ़ना जो होता है, मेरा एक ड्रीम है लाइफ में कि मुझे माउंट एवरेस्ट फ़तेह करनी है, मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करनी है। अब माउंट एवरेस्ट ऐसे तो क्लाइंब तो कर नहीं सकते हैं कि आज दिमाग में आया और कल चलो उठ जैसे मैं ले के निकल गया और उठ के चल दिया, ऐसा नहीं है। माउंट एवरेस्ट अगर क्लाइंब करना हो तो उसके लिए पूरी प्रैक्टिस, हर चीज़ का नॉलेज, सब चीज़ करके जो समथिंग उसमें अराउंड 20 से 25 या 10 से 15 साल भी लग सकते हैं, एकदम से नहीं हो पाएगा वो। तो वो धीरे धीरे करके मैं अपने आप को अचीवमेंट दे रहा हूँ, अपने आप को टारगेट दे रहा हूँ अचीवमेंट्स के लिए, कि लाइफ में आगे कुछ करके जाऊँ मैं यहाँ से। सिर्फ कमाना, कर्जा कर लेना, इसको ये ज़िंदगी नहीं होती है। जब घर से निकला, घर से निकलने के बाद जब 125 किलोमीटर पर डे मैंने साइकिल चलाई, वो वाला एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था। वो एक्सपीरियंस करने के बाद आगे उस दिन ना तो कोई पैरों में दर्द हुआ मेरे, ना कोई सूजन चढ़ी, ना ऐसा कुछ हुआ, कुछ लगा ही नहीं ऐसा कि मैंने 125 किलोमीटर पर डे मैंने मतलब एक दिन में साइकिल चला ली। बताओ, मैं खुद ही शॉक्ड था, क्योंकि साइकिल मैंने आज से 2012 में चलाई थी, जब मेरे पास बाइक नहीं थी। बाइक के पहले मैं चलाता था, उसके बाद डायरेक्ट नई साइकिल लेकर के मैंने चलाई है। देखा, चिल्ला चिल्ला के कैसे परेशान कर रहा है। मछली खाना उसको मिल नहीं रही होगी, मैंने तो कोई मछली नहीं देखी इस डल लेक में, अगर मिलती तो आपको दिखाता। देखा जाए तो साइकिल से ले आना कोई इतनी बहुत छोटी बात नहीं है। इतना दूर
ये 1700 किलोमीटर आ चुकी है सिर्फ 20 दिन में। शिकारे पे साइकिल। तीन मस्त फाउंटेन चल रहे हैं, पीछे पहाड़। तो सोनमर्ग है ना, ये इस पहाड़ के बैक साइड में उसका रास्ता जाता है। तो कल इसी रास्ते से, इसी के पीछे से निकलना है सोनमर्ग के लिए। हैं हैं ऊपर पहाड़ पे शंकराचार्य है ना। हाँ, शिव जी का मंदिर। रात का व्यू है, सामने डल लेक है। अजान की आवाज़ आ रही होगी आपको। बोट, इसमें रूम है।